हेलो दोस्तों, मैं दोबारा से यूट्यूब पर लाइव क्लास पर आया हूँ। ईंट और मनके और अस्थियाँ जो हमारा पाठ चल रहा था उसके आगे के प्रश्न इस वीडियो में पूरे करवाएंगे। लेसन नंबर 1 पूरा हो जाएगा आज। कोशिश है लेसन नंबर 1 पूरा करवाने की, तो चलो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाएं। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पाई स्थल चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। नंबर 3, शेलखड़ी का प्रयोग मन के मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह पूछा है। तो ये तीनों सही है। इसमें तीनों ही सही है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन नंबर 1, मुंडीगाक और मालवाड़। मुंडीगाक कहाँ है? सबको पता मुंडीगाक कहाँ है? रंगपुर और बनावली। नंबर सी, नागेश्वर और बालाकोट, राखीगढ़ी तथा कालीबंगा। इनमें ऑप्शन नंबर आएगा 3, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर है गुजरात और बालाकोट है पाकिस्तान। राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, रंगपुर गुजरात और बनावली हरियाणा। इस प्रकार से ये स्थल खोजे गए थे। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखो, प्रस्तर पिंड। नंबर 2, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क। नंबर 3, अपूर्ण वस्तुएं। नंबर 4, कूड़ा और करकट। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नंबर 4, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सारे ही मिले हैं। शिल्प उत्पादन केंद्र पहचान में सहायक सारे हैं। इसकी पहचान इन जो मिले हैं ये टुकड़े, करकट, शंख वगैरह, प्रस्तर पिंड सभी हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? अच्छा प्रश्न है। बहरीन, दिलमून, अफगानिस्तान। तो ओमान को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है। वहाँ पे लेख मिले हैं तो ओमान को मगान के नाम से जाना गया है। तो ओमान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ। ऑप्शन नंबर 1, मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमून, मगान, मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। राइट प्रश्न। यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। यह बात भी सही है। नंबर 3, मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। बात भी सही है। मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। मिस्र को नाविकों का देश नहीं कहा गया, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। तो इनमें ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कहाँ है? नंबर सी, नंबर सी। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है शब्द ध्यान से पढ़ना। नहीं है यह वर्णमाला पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह बात सही है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है। बात सही है। सबसे लंबे अभिलेख लगभग 26 चिन्ह मिले। बात भी सही है। तो प्रश्न पूछा है कि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही नहीं है।
अगला प्रश्न 17 नंबर का, हड़प्पाई बाटू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटू का निर्माण सामान्यतः चरट नामक पत्थर से होता था। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट। ऑप्शन नंबर 2, अधिकांश ये बाट निशान रहित और घनाकार होते थे, एकदम राइट। इन बाटू के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, तीनों ही सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर डी। हड़प्पाई समाज के मृद बांडू, मोहरू, बांटू, इंटू में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार एकरूपता का क्या कारण रहा होगा, यह बात पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पाई समाज का शिक्षित तथा सुसंस्कृत होना। नहीं, ये बात नहीं थी वहाँ। नंबर बी, हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव। हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव इतनी थी, पर इतना नहीं था। विभिन्न सभ्यता से सीखने की कला, ये भी कुल मिला ठीक है। नंबर डी, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व, यह सही है, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। नंबर 4 एकदम राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत है। अच्छा प्रश्न है। व्यापार पतन नहीं, व्यापार का क्या पतन होगा, यह सही नहीं है। सामूहिक जनसंहार, यह बात भी गलत। जलवायु परिवर्तन और महामारी का फैलाव, हाँ महामारी भी हो सकता है, परंतु सबसे सर्वाधिक प्रचलित मान्य मत रहा है जलवायु परिवर्तन। जैसे कुछ भूकंप वगैरह आ गया होगा या फिर कुछ बाढ़ वगैरह आ गई, जलवायु परिवर्तन हुआ है। राइट नंबर आंसर नंबर सी। 20 का प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। अब प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये बात सही है। उन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाए। नहीं, ये बात तो बहुत आगे आएगी। हड़प्पा सभ्यता में कोई विशाल पूजा स्थल नहीं मिले, वहाँ प्रकृति की एक पूजा करते थे, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। जादू टोने पर भरोसा करते थे, बात तो सही है, जादू टोने पर भरोसा करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति की पूजा के संकेत मिले हैं। प्रकृति पूजा के संकेत यहां नहीं मिले, जादू टोने पर भरोसा करते थे, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसका एक ही होगा, जादू टोना पर विश्वास करते थे। नहीं, प्रकृति की पूजा पर संकेत करते थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 3 सॉरी, प्रकृति की पूजा के कुछ संकेत मिले, बाकी प्रकृति की पूजा हड़प्पा ऋग्वेद में ज़्यादा आएगी। चलो प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हीलर बाढ़, गलत। जॉन मार्शल आर्यों का आक्रमण, ये बात भी गलत। जॉन डेल्स भूत तात्विक परिवर्तन, इसमें 1 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर भी गलत है, नंबर 3 सही है। भूतात्विक परिवर्तन यानी कि जलवायु का परिवर्तन हुआ, तो इसका जॉन डेल्सन ने बोला ये बात, यानी कि भूतात्विक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सम्मिलित कीजिए। तो 3 नंबर का प्रश्न नंबर सही है, तो सी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक S.N. राव की है, जॉन मार्शल की है, स्टुअर्ट पिगट की है या D.D. कोसाम्बी की है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। 22 नंबर का प्रश्न पूरा। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हो गए हैं, मैंने लगभग पूरे प्रश्न इसमें ऐड करने की कोशिश करी है। बाकी अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, NCERT 12वीं क्लास इतिहास।